Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more great content. Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 18। ये क्लास जो है वो हमारी क्लास 17 का पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो ट्यूलिप था। अब हम ट्यूलिप के साथ ट्यूलिप फ्लावर के साथ जो लीफ होता है वो बनाना सीख रहे हैं। इसके लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशे हुक लिया है और 3 प्लाई का मैंने यार्न यूज़ किया है। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे 20 चेन्स। 10 चेन्स बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे सबसे पहले इसमें 3 सिंगल क्रोशे। स्टार्ट करेंगे थर्ड चेन से 1 2 3। 1 जो है वो हमारी चेन, हम उसको गिनेंगे जो हमारे क्रोशे हुक पे लूप है। अब हम 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने स्टार्ट करना है डबल क्रोशे हमने बनाने हैं 12। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिचेस अगर हमारे गलती से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप 12 की जगह 13 डबल क्रोशे भी बना सकते हैं, और अगर आपकी चेन गलती से कम बन गई है तो आप 11 डबल क्रोशे भी बना सकते हैं। इससे बस लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी इतना कोई मसला नहीं होगा। बाकी फिर हम देखते हैं लास्ट के हमने 3 स्टिचेस छोड़ने हैं। 3 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशे बनाना होगा। जो हमारे थर्ड लास्ट है उसमें और जो सेकंड लास्ट है उसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला स्टिच होगा, बिल्कुल लास्ट वाली चेन होगी, उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हमारे इस तरीके से एक साइड का जो लीफ है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड पे। मैं 3 लास्ट वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशे बना चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ से, अब हमारी जो साइड स्टार्ट हो रही है यहाँ पर सेकंड जो स्टिच है इसके अंदर, और थर्ड जो स्टिच है चेन है, इसके अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये जो हमारी टेल जो है इसकी निकली हुई है, इसको हम इन्हीं स्टिचेस के दरमियान में दबाते रहेंगे ताकि हमें बाद में इसको अपने क्रोशे हुक या फिर निडल के ज़रिए इसको हमें ना छुपाना पड़े। इस तरीके से लेंगे और उसके बाद हम दोबारा जितने हमने अपनी पहली वाली साइड पे डबल क्रोशे बनाए हैं उतने ही डबल क्रोशे हम इस साइड पे भी बनाएंगे। मैंने 12 बनाए थे तो मैं दूसरी साइड पे भी मैंने 12 डबल क्रोशे बना लिए, और मेरी लास्ट की 3 चेन्स बच गई। तो लास्ट की 3 चेन में हमने जब स्टार्ट किया था तब भी हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो अब हम आखिर की इन चेन्स में भी सिंगल क्रोशेज़ बनाएंगे। और फिर हमारी जो फर्स्ट चेन थी उसके अंदर हम स्प्लिट स्टिच बना देंगे। और स्प्लिट स्टिच पूरा बनाने से पहले हम वायर ले लेंगे। ये क्राफ्ट वायर कहलाता है, इसको यूज़ कर रहे हैं, और मैंने इसको इस तरीके से मोड़ लिया ताकि ये अपनी जगह पर अटक जाए। उसके बाद हम स्लिप स्टिच को पूरा कर देंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, चेन 1, और उसके बाद अब हम इस वायर को यूज़ करते हुए सिंगल क्रोशियस बना लेंगे ताकि वायर जो है वो हमारे इस पत्ते के साथ जुड़ जाए। अब जितने भी हमारे स्टिचेस बन चुके हैं उन सब में हमारा हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनता रहेगा, इस तरीके से कि हमारा वायर जो है वो हमारे क्रोशे हुक के ऊपर की साइड पर होगा, क्योंकि अगर ये नीचे की साइड पर होता है तो फिर ये हमारे स्टिचेस के दरमियान में नहीं दबेगा। इसलिए हमारा वायर ऊपर की साइड होना चाहिए और क्रोशे हुक वायर के नीचे की साइड पर होना चाहिए। इस तरीके से हर एक स्टिच के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हम एक साइड पूरा करते हैं और फिर देखते हैं कि दूसरी साइड पर हम किस तरीके से काम करेंगे। इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे बनाते रहेंगे और एक साइड पर बन गया है हमारे। अब दूसरी साइड पर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम अपने वायर को फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की साइड पे हमारे 3 स्टिचेस थे, तो ध्यान से आपने हर एक स्टिच के अंदर लाजमी बनाना है, वरना हमारे पत्ते का शेप ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हमने पिछली साइड पर एक एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाया, ऐसे ही यहाँ पर भी हम पूरे हर एक स्टिच के साथ एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे बिल्कुल एंड तक। फिर एंड में देखते हैं हमने क्या करना है काम। ये देखें हम एंड तक पहुंच गए हैं। अब हमने दोनों वायर को जो है वो करीब लेकर आना है, और अभी एक चेन मेरी रह गई है, वो मैं लास्ट चेन बनाती हूँ और उसके बाद मैं स्प्लिट स्टिच बना दूँगी, स्लिप स्टिच बना दूँगी, ताकि हमारा ये पत्ता जो है वो पूरा हो जाए। ये यहाँ पर हम इस तरीके से स्प्लिट स्टिच लगा देंगे और फिर इसको फास्टन ऑफ कर देंगे। फास्टन ऑफ यानी कि इसको कट कर देंगे, एंड कर देंगे। एंड करने के लिए हमने एंड करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा धागा हम कट करते हैं ना, लेकिन इस वाले में हमने धागा ज़्यादा लेना है, क्योंकि नीचे अगर आप देख रहे हैं जो वायर बचा हुआ है इसके ऊपर हमने इसको लपेटना होगा, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ज़्यादा धागा रखेंगे ताकि हम इसके अंदर आराम से लपेट सकें। अब इसके बाद मैं अपने पत्ते को एडजस्ट कर रही हूँ। अब इस वायर को लगाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे पत्ते का शेप जो है वो स्टेबल हो जाता है, हमारा पत्ता स्टेबल हो जाता है, लीफ हमारा। और दूसरा ये कि हम इसको आराम से कोई भी शेप दे सकते हैं, जिस हिसाब से हम इसको टिकाना चाहें उस हिसाब से हम इसको टिका सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने पहले दोनों वायर को एक दूसरे के साथ बांध दिया है, लपेट दिया है एक दूसरे पे। एक सिरा जो है मेरा लंबा है और एक मेरा सिरा
छोटा है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते बराबर तो भी सही है। अब मैं पीछे की तरफ से धागे को आगे निकाल रही हूँ ताकि मेरा जो वायर है वो अच्छी तरीके से धागे के नीचे छुप सके। जिस तरीके से मैं इसको निकाल लूँगी और फिर इसको नॉर्मली जिस तरीके से हम लपेटते हैं वैसे लपेट लेंगे और नीचे की तरफ हम इसको ग्लू गन के ज़रिए या फिर किसी भी ग्लू के ज़रिए, ग्लू गन से ही हमारा जो क्रोशे का काम होता है वो ज़्यादातर चिपकने वाला काम होता है, वरना दूसरे ग्लू जो है वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। ग्लू गन जो है वो फ़ौरन सूख जाती है। तो हमारा पत्ता भी जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने जो स्टिक है उसके ऊपर मैंने ग्लू गन लगा ली और उसको अंदर इस तरीके से मैंने जो नीचे थोड़ा सा होल था उससे लगा दिया। अब जो है मैंने चिपकाने की कोशिश की थी, हुआ नहीं था, तो इस वजह से अब मैं पहले इसको कट कर रही हूँ और मैंने यहाँ स्टिक पे थोड़ी सी ग्लू गन लगाई है ताकि मैं जब इसको स्टार्ट करूँ तो ये निकले ना। अब मैं इस तरीके से इसको रोल कर, अपनी जो स्टिक है इसको रोल करती जाऊँगी और दूसरे हाथ में इसको आराम से पकड़ के रखूँगी। तो ये बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ जो है वो इसके ऊपर लिपटता जाएगा, बहुत आसानी के साथ। ये देखें कितनी तेज़ी से हो रहा है। इसको बस आपको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, फिर हो जाएगा। अब अपना अंदाज़ा लगाना है कि कितना आपका पत्ता है, उसके हिसाब से फिर आपने अपना यहाँ पर पत्ते को फिट करना है या नापना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पत्ते को लगाने के लिए कि पत्ते का जो सिरा है ना वो आपका कम से कम फ्लावर के नीचे की साइड पर टच हो रहा हो, इतनी आपने जगह लगानी है। मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा करीब हो गया था, इस वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड हो नहीं सका, लेकिन मैं पूरा आपको दिखाऊंगी जब ये लगा दूँगी। तो इस तरीके से फिर आपने पत्ते को इसके साथ अटैच करना है और बहुत कस के बांधना है। ये देखें आप मेरा जो लीफ है वो मेरे हाफ़ फ्लावर तक आ रहा है इस तरीके से। और थोड़ी सी मैंने नीचे जो फ्लावर की डंडी है वो बाहर निकले रहने दी ताकि अगर हम मज़ीद इसके पत्ते को एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकें। इस तरीके से अब हम आराम से इसको बांधेंगे। यहाँ पर रोल आराम से आसानी से होगा नहीं क्योंकि डंडी हमारी जो स्टिक जो थी वो गोल थी, लेकिन ये वायर लगने की वजह से अब वो गोल नहीं रही है। अच्छा, ट्यूलिप की जो स्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कीजिएगा, बुरी लगेगी। यहाँ अगर आपको कोई बड़ा बुके बनाना है जिसमें आपको ट्यूलिप बहुत पीछे लगाने हैं तो फिर आप डंडी इन केस आप जो है वो बड़ी कर सकते हैं, वरना आपने नॉर्मल ही रखनी है स्टिक। ये देखें इस तरीके से हमारा ट्यूलिप जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसी तरीके के 3 कलर के बनाने थे। येलो मेरा ऑलरेडी बन चुका था, ये देखें, और ये मैंने रेड बनाया है। दोनों के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि जब हम क्रोशे हुक चेंज करते हैं तो उससे फ़र्क आ जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो